20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें, बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बेहतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तो 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहे हैं? हटके भी दुनिया है नहीं, बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का ये तो आप बिना वजह बात लंबी लेके जा रहे हो ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई इसके खिलाफ है। मेरा सवाल अच्छा मेरी बात सुन ले। आप मुझे और भी मैं बताऊंगा, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की, तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बता देता हूँ, मुझे बोलने दें। आप खुद चाहते हैं, मुझे बोलने सर आप खुद चाहते हैं ना आजम कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी, नहीं करो, नहीं करेगा तो भी बात अभी सवाल। चलो ठीक है, दो दिन शो हो गई ना, 2 दिन शो में बात होगी, क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊं, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे ही इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनिस्तान के ज़ेर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है। इसमें एक सेकंड, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज भाई, डॉक्यूमेंटेड भाई आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना, बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हो गई जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया तो आगे चलो आप, चलो। अब बाबर आजम मान लिया जी, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है, बस ठीक है। आगे रहा था वो 1 साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं। रैंक को आप एक बेइज्जती की तरह अपने सर पे ताज बना के सजा लें, अपने आप को बता दें कि भाई साहब ये बेइज्जती है, आप 8वें रैंक पे बैठे हुए हैं, अपनी हरकतों की वजह से बैठे हुए, अपनी दकियानूसी क्रिकेट की वजह से बैठे हुए। आपकी आवाम भी आपसे सवाल कर रही है कि भाई साहब क्या हो गया, ये कौन सी क्रिकेट है? 8वें रैंक पे आप पहुंच गए हैं, और इससे नीचे कौन सा रैंक है? मतलब अब वो वक्त आ चुका है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी आपसे ऊपर। सो ऐसे तो ना ओलंपिक्स आपको मिलेंगे, ऐसे ना तो 2026 के बाद वर्ल्ड कप आपको मिलेंगे। आपका तो सिर्फ डाउनफॉल, नोज डाइव ही नोज डाइव है। अब उस नोज डाइव के साथ हम क्या, हमारे लड़कों को अब ये सीख ले लेनी चाहिए कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस चलती रही, तो जिस तरह पाकिस्तान हॉकी में हुआ ना कि एक वक्त हम ये समझते थे कि ओलंपिक्स पाकिस्तान हॉकी के बगैर नहीं हो सकता, हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी वो हॉकी के डिबैकल्स को या हॉकी के ड्रॉने ख्वाब को अपनी हकीकत बना सकता है अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही। अगर आप 2026 के वर्ल्ड कप तक अच्छा नहीं करते, सो आप 8वें नंबर से 10वें नंबर पर चले जाएंगे, क्योंकि 9वें और 10वें में कोई बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क नहीं है। लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आपको 2028 के T20 वर्ल्ड कप का भी ऊपर आ रहा है, तो आ रहा है, बहुत अच्छा खेला, तो आना चाहिए ना, बहुत अच्छा खेला। हाँ 100 किया, अच्छा सही है जी। मैं तो गलत कहती नहीं कुछ। आगा सलमान की रैंकिंग में 42 दर्जे, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, द प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना, तो इनका भी नाम लिया। 7 साल, मेरा ये कहने का मकसद है, अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी देखेंगे। देखिए सर, आपको 7 साल भी देख, सर आपके शो में मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूँ भाई, आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूं। बातें आपकी सुनता हूं, कुछ इग्नोर कर देता नहीं, तो जाहिर सी बात है ना यार, आपको जो मेरी बात समझ नहीं आएगी आप इग्नोर कर देंगे। जो आपकी चलाना है 1 घंटे के जो आपकी मतलब की बात है, एक आदमी का नामा थोड़ी जो आप खोल के बैठे। हाँ तो भाई आप ही ने सवाल किए, मैंने तो किए नहीं। सवाल मैंने कर लिया ना। एक रिजवान की रैंकिंग में भी 1 दर्जे कमी हुई। रिजवान की भी आप तारीफ करते हैं। आज क्या हम
उस पुरानी जगह पे खड़े रह गए और बाकी बहुत आगे निकल गए कि बाकी भी आगे निकल के हम और पीछे चले गए। और इंडिया का मुझे बताएं, इंडिया की टीम इतनी जबरदस्त क्यों हो गई है और हम क्यों बिल्कुल हमारी क्यों वाट लगी? पाकिस्तान की हिस्ट्री का T20 का नहीं, वो तो सबसे, सुन ले, तयशुदा मैं बात ये है बात यार, करके वो खत्म कर तयशुदा रहा हूं। बात। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर T20, ठीक है, जो 10 टॉप 10 में 7 साल रहा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा T20 का प्लेयर आए, ठीक है, जो 2 से 3 साल चलें, ठीक है, तो टॉप 10 में रह जाए। आप ये भी तस्लीम करते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है? तो कितने के 105 मैच खेले, 5 ही तो मैच खेले हैं भाई। 105 मैच में कुछ नहीं किया, 5 मैच 2025 में 5 ही मैच खेले ना, तो 5 मैच खेले। परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेटिंग बनाने जाते हैं, आईसीसी का रेटिंग का सिस्टम में बता दूं कि उसमें कोई बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑटोमेटेड सिस्टम है और उसमें परफॉर्मेंस पिछली भी देखी जाती है और करंट परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। तो इस बेस पर ये रैंकिंग बनी, इसमें पाकिस्तान के बाबर आजम है, उसके अलावा रिजवान है 13वें नंबर पर, हारिस 30th, और हारिस ने जो जंप किया है वो 210 पॉइंट वो ऊपर आया, 0 दर्जे वो ऊपर आया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से पहले ही बाहर कर दिए गए हैं और अब आईसीसी T20 रैंकिंग में जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पहले ही दूसरे स्थान पर थे, वो खिसकाकर नीचे आ गए हैं, 12वें और 13वें स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का एक भी बल्लेबाज T20 रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं है, लेकिन इंडिया के 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 में है और 11वें नंबर पर यशस्वी जायसवाल है। तो दोस्तों, ये फर्क है पाकिस्तान की बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्लेयर आज भी पुराने ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज रैंकिंग से बाहर जा रहे हैं और टीम इंडिया के जो नए बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले आ रहे हैं, इसलिए वो T20 की रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब पाकिस्तानी कंपैरिजन करते हैं इंडिया के बैट्समैन के साथ, लेकिन उनकी क्रिकेट है बिल्कुल पुरानी, वहीं घिसी पिटी। तो दोस्तों, वही फर्क है। लेकिन अब पाकिस्तान के क्रिकेटर जो किंग समझते थे वो किंग बिंग नहीं रहे, वो रैंकिंग में नीचे आते जा रहे हैं और जो नए बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है, जो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, वो ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।